हेलो स्टूडेंट्स, आज 6.5 क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस दिया है, उसकी सारी साइड्स उसका स्क्वायर करना है और सबका सम करना है इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। वो किसको इक्वल है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। इसके जो डायगोनल है उसका स्क्वायर करो और उसका सम करो तो फोर साइड के स्क्वायर के सम को इक्वल होता है, वो प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहले देखो, मैंने एक रोम्बस ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे रोम्बस ड्रॉ कर दिया जिसमें ए बी, बी सी, सी डी और डी है। ये फोर साइड इक्वल हो गई। ये फोर साइड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फोर साइड, ये चारों साइड है बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो उसको ऐसे ही लिखते, जो गिवन है वो पहले लिखते। तो गिवन क्या दिया है यहाँ पे कि ए बी सी डी इज रोम्बस। क्या दिया है? रोम्बस। ये ए बी सी डी रोम्बस दिया है। अब हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव। तो टू प्रूव में क्या आएगा? फोर साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी या डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल्स, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर का सम। ये दोनों इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो करते हैं प्रूफ। सबसे पहले तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये क्या दिया है? रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी फोर साइड इक्वल होती है। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन बना देना है कि उसकी फोर साइड इक्वल है, राइट। ये हमने ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है, देखो कि हमें ये डायगोनल है, यहाँ पे एम नाम दे देते हैं, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ परपेंडिकुलर बनता है। रोम्बस की प्रॉपर्टी में ही होता है कि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो डायगोनल AC and BD intersect at M। ये लिखा, कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? M पे। और ये बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब AM इज इक्वल टू MC, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर MA, ये MA इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू, ये बाइसेक्ट कर दे मतलब हाफ ऑफ ए सी। ये ए सी के ये और ये दोनों हाफ है, राइट। फिर इसी तरह एम बी एंड एम बी इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ये दूसरा डायगोनल बी डी के हाफ है ये, राइट। अब देखो एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल बी एम सी इज इक्वल टू एंगल सी एम डी इज इक्वल टू एंगल डी एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब प्रॉपर्टीज़ है रोम्बस की। डायगोनल 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये ए एम बी, बी एम सी, सी एम डी और डी एम ए, ये सभी 90 डिग्री हो गए। तो 90 डिग्री है तो कहीं पे भी हम पाइथागोरस तीनों ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए एम बी, ये ए एम बी ले लिया। देखो उसमें पाइथागोरस, इसमें ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, ये एंगल 90 डिग्री। तो पाइथागोरस यूज़ करो तो देयरफॉर क्या होगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, राइट। कहाँ से आया? तो पाइथागोरस। कहाँ से आया? पाइथागोरस। ये पाइथागोरस थ्योरम से आया, राइट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से लिखा देयरफॉर। अब ए बी स्क्वायर एज इट इज़ रखता हूँ और ये एम ए और एम बी, एम ए और एम बी का, एम ए किसका हाफ है? ए सी का, और एम बी बी डी का हाफ है। तो देखो ऐसे लिखता हूँ, एम ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस एम बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन 2, इसका हाफ है ये बी डी का हाफ, बी डी अपॉन 2 एम डी लिख दिया।
और ए सी एम सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन 2, इसका स्क्वायर लिख दिया, राइट। तो देयरफॉर क्या होगा, देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4, इसका स्क्वायर कर दिया और ये दोनों का भी स्क्वायर कर दिया। तो देयरफॉर अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4 एलसीएम ले लिया। तो देयरफॉर 4 एलसीएम ले लिया। अब क्या होगा देखो, तो ये 4 इस साइड जाएगा, तो 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जो हमें प्रूव करना है, उसमें राइट हैंड साइड में तो यही लाना है। अब यहाँ पे हमें 4 साइड्स लानी है, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर आ गया 4, देखो। तो देयरफॉर 4 टाइम ए बी लिखता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब रोम्बस की 4 साइड कैसी है, इक्वल है। कैसी है, इक्वल है। तो 4 साइड इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी था। तो पहले तो ए बी इज स्क्वायर एज इट इज रखता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी सी था, तो यहाँ बी सी लिखते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी भी था, तो सी डी स्क्वायर, और ये डी ए स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ, राइट। तो सिंपल था, सिर्फ ये प्रूफ करना है 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। 4 ए बी को 4 टाइम लिखो और ए बी बी सी सी डी डी ए इक्वल है, तो उसको इक्वल लिख दिया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में इन फिगर 6.54 ये फिगर दी है, देखो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है, ईजी है, पर मेथड से जाओगे तो एक बार प्रैक्टिस कर लेनी। ओ इज़ द पॉइंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द स्ट्रेट ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी में ओ अंदर है, इंटीरियर में, राइट। फिर ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर और ओ एफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो सो दैट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये प्रूव करना है। और दूसरा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, राइट। ये 3 साइड लेनी है और बाकी वाली साइड इस साइड लेनी है, ऐसे करना है, हाफ हाफ साइड ऐसे। तो करते हैं इसको। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर फिर भी करना तो पड़ेगा। हमें डायग्राम दिया है, इसमें ये लाइन नहीं दी थी, हमने ये ज्वाइन कर दी, राइट। तो ये याद रखना है। तो पहले तो सिर्फ इंटीरियर में दिया है हमें डायग्राम, फिर ये लाइन भी हमने ड्रॉ की है, ये भी नहीं दी है डायग्राम में, ये दिया है सिर्फ और ये दिया है, राइट। तो ये 3 लाइन ओ ए, ओ सी और ओ बी हमें कंस्ट्रक्ट कर देना है। तो हमने पहले वही लिखना है कि ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये 3 ओ ए, ओ बी एंड ओ सी डायग्राम में नहीं दिया है, हमें करना है, तो ये कर दिया, राइट। अब इन ट्राइंगल ओ एफ ए, ये ट्राइंगल लेना है ओ एफ ए, ये इसमें ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। और इन ट्राइंगल ओ डी बी, उसमें एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा ट्राइंगल उसके साथ बनता है इन ट्राइंगल ओ डी बी एंड ट्राइंगल ओ डी सी, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों ट्राइंगल में। एंड इन ट्राइंगल ओ ई ए एंड ट्राइंगल ओ ई सी, ये ओ ई ए, ओ ई सी, ये भी 90 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये 90, ये 90, ये दो, ये 90, ये दो, ये हमने लिख दिया पहले, जो 90 बनेगा वो परपेंडिकुलर होता है, राइट। अब पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं 90 डिग्री है। तो फर्स्ट वाला देखो, जो फर्स्ट रिजल्ट आओ, तो इन ट्राइंगल ओ एफ ए एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिया पहले ओ एफ ए, ये ट्राइंगल
राइट, ओ एफ ए, क्योंकि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर हमें लेना है तो ओ ए इसमें से आएगा। एफ 90 लिया तो देयरफॉर एफ 90 है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ओ ए, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। देयरफॉर हमें ओ एफ स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अरे ए एफ स्क्वायर, तो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये ए एफ स्क्वायर एक साइड ले लिया, तीन साइड लानी है, ए एफ बी डी एंड सी ई। तो पहले ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड करके इसको नंबर 1 दे दिया। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल ओ डी बी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होता है डी ओ डी बी में, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ बी। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ से हमें बी डी स्क्वायर फाइंड करना है, राइट। तो देयरफॉर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये नंबर 2, ये बी डी स्क्वायर मिल गया। अब सी स्क्वायर लाना है। सी स्क्वायर के लिए ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा ओ सी ई। कौन सा लेना पड़ेगा? ओ ई सी। तो इन ट्राइंगल ओ ई सी एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ पाइथागोरस यूज़ करो तो ये 90 है, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर, ये ओ ई प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो देयरफॉर सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर नंबर 3। ये तीन मिल गए, ये तीनों राइट हैंड साइड में आना चाहिए। तो देयरफॉर एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों ऐड करो तो मिलेगा क्या? तीनों ऐड करो तो ये साइड वाले राइट हैंड साइड वाले प्लस हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लस हो जाएंगे। तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये 3 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, राइट। देयरफॉर अब यही हो गया, सिर्फ इसको इस साइड और इसको इस साइड लिखना है जो प्रूव करना था। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, जो पॉजिटिव थे वो सब पहले लिख दिए, फिर माइनस वाले लिखते हैं। ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर हो गया। ये रिज़ल्ट 1 था। क्या था? ये रिज़ल्ट 1। तो अब इसमें सेकंड नंबर क्या करना है, देखो सेकंड वाले में प्रूव करना है। तो सेकंड वाले में जो पहले हमने यहाँ प्रूव किया, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही लिखना है। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये लिख दिया। अब ये तो एज इट इज़ लिखता हूँ, देखो देयरफॉर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये एज इट इज़ लिखा। अब इसमें पेयर बनाता हूँ मैं, देखो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर लिया। क्यों लिया वो बाद में देख पता चल जाएगा। ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर ये लिया प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, राइट, ये लिया। तो देयरफॉर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये ओ ए स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या था? ए ई स्क्वायर। क्या मिला था? ए ई स्क्वायर मिलेगा। ए ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, देखो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर क्या मिलेगा? बी एफ स्क्वायर। क्या मिलेगा? बी एफ स्क्वायर। थर्ड साइड ही ले लेनी है उसकी, तो यहाँ बी एफ स्क्वायर प्लस पाइथागोरस से ही मिलेगा ओ सी स्क्वायर, ये क्या दिया है?
ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो ये रहा देखो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो मिलेगा क्या, ये थर्ड साइड सी डी स्क्वायर, तो प्लस सी डी स्क्वायर। बस ये कहाँ से आया, तो ट्राइंगल ओ ए ई, पहले इसके लिए ओ ए ट्राइंगल लेना है, फिर इसके लिए ओ बी एफ ट्राइंगल लेना है, एंड ट्राइंगल ओ सी डी, ये 3 ट्राइंगल लिए आर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। बस तो देयरफॉर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ, राइट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, देखो। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ शैडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एक लेडर है, सीढ़ी है, उसका 10 मीटर लॉन्ग उसकी लेंथ है, उसका शैडो 8 मीटर होता है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो वो लेडर का जो नीचे वाला पार्ट है फुट उसका, और वो जो वॉल है उससे उसका डिस्टेंस कितना है, लेडर ऐसे रखी है तो ये डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले देखो मैं ये डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा कि ये लेडर है, एसी समझो, ये क्या है, लेडर है, ये लेडर है 10 मीटर लॉन्ग है, यहाँ पे वॉल है, उसके ऊपर ऐसे उसको रखिए, राइट। तो अब ये 8 मीटर लॉन्ग उसका शैडो, तो ये जो BC है ये हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। देखो हियर AB इज द वॉल, AB इज द wall with window at point A and AC is the ladder। तो ये AC लेडर है, एक वॉल है, वॉल के ऊपर यहाँ विंडो आती है A पॉइंट पे, तो वो विंडो पे उसको रखिए, और ये 8 मीटर है, क्या है 8 मीटर है AB, जो विंडो है वो कितने डिस्टेंस पे, नीचे से 8 मीटर पे। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 10 मीटर एंड AB इज इक्वल टू 8 मीटर, तो ये इतना डिस्टेंस दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90, देयरफॉर होगा क्या, पाइथागोरस यूज़ करो, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस, राइट, पाइथागोरस किया। तो देयरफॉर ये 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर, तो 100 इज इक्वल टू 64 प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, तो 36 क्या हो गया, BC स्क्वायर। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 6, BC इज इक्वल टू 6 मीटर, क्या आया 6 मीटर। तो देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द फुट of the ladder from the base of the wall is 6 मीटर। ये बेस जो है इससे फुट ऑफ लेडर उसका डिस्टेंस कितना आया, 6 मीटर, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9।